हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयवासी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब से भगवान ने उन्हें जटाएं दी है, मेरे पैर में चक्री डाल दी है। अभी कल ऐसा था कि मैं कल तो अपने मस्तान बाबा को मिलने जा रही हूँ और मस्तान बाबा को मिल के मैं थोड़ा और कुछ काम है, क्योंकि अभी भाई ये महीना दिसंबर का है, 2025 ख़त्म होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, मेरा खुद का जन्मदिन आ रहा है 28 को। तो हमेशा तो मैंने लोगों के लिए मेहनत की है, हमेशा मैंने इसलिए मेहनत की है कि मैं घर की प्रॉब्लम्स दूर कर सकूँ, बच्चों के खर्चे पूरे कर सकूँ। लेकिन ये महीना मैं अपने लिए काम करती हूँ। तो ये महीना मैं अपने लिए इसलिए काम करती हूँ कि मैं अपनी, कहते हैं ना, साल भर में इंसान को एक दिन अपने लिए जीना चाहिए। तो अपने लिए जीने के लिए मैं अपने लिए खुशियाँ लेने जा रही हूँ। तो मतलब कैसे ना कि मैं इसलिए निकल रही हूँ। तो कल यात्रा पे निकल जाऊँगी। यात्रा से निकलने के बाद डायरेक्टली मैं आऊँगी 21-22 तारीख तक। 28 को जन्मदिन है तो 21-22 तक रिटर्न आऊँगी। तब तक दिल्ली भी जाना है, बीच में वहाँ से दिल्ली चली जाऊँगी। बस एक बात कहूँगी कि विद्या देवी ने अपनी ये इमेज और नाम बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, और कुछ लोग इसका नाम बिगाड़ने को देख रहे हैं। मत करो ऐसा, मेरी वजह से तुम लोगों का नाम बना है। देखिए, मैं है ना, मैं मेरे से ना उलझो तो अच्छा है, अपनी खुद की बेइज्जती ना करो तो अच्छा है। मैं अगर लोगों को 307 के केस से निकाल सकती हूँ तो 302 के और 306 के केस में वापस डलवा भी सकती हूँ। ठीक है, नियति और शक्तियाँ हैं मेरी, कभी भी तुम्हारे पीछे में क्या करेंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जिस जगह को मैं बचा सकती हूँ, जो जगह मेरी वजह से बचती हैं, वो जगह टूट भी सकती है और वो जगह ख़त्म भी हो सकती है। देखिए, जो चीज़ मेरी नहीं हो, मैं किसी की भी नहीं रहने दूँगी। बहुत बर्दाश्त करती हूँ, बहुत बातें लोगों की सुनती हूँ, हर तरह से लोगों के लिए अपना 100% देती हूँ। आपको पता है, मेरा केशव को सब लोगों ने ले लिया ना, मैं उस बात से दुखी थी। लेकिन मैं अपने बच्चों में खुशी ढूंढती हूँ, एक छोटे से बच्चे में अपनी खुशी ढूंढती हूँ। लेकिन लोगों से वो भी नहीं देखा जाता है, जलन होती है कि एक छोटे से बच्चे में कैसे खुशी देखी जाती है। इसके लिए बल से अच्छा त्याग। दूसरी बात है, दूसरों को आज की तारीख में एक लोगों को घमंड क्या होता है मालूम है? एक लोग डायलॉग मारते हैं कि हम कहते हैं ना, एक जगह एक बार बोला था, किसी ने डायलॉग मारा था कि हम तो तुम्हारे साथ सोते, तुम लोग उसका पैसा देते हो। तो एक बात गलत फहमी दूर कर देते हो कि आज की तारीख में वो धंधा भी मंदा हो गया है। आज की तारीख में औरतें भी जाती हैं ना धंधे के लिए, तो आदमी 200 रुपये में भी नहीं पूछते। तो यहाँ पे किसी इंसान को या किसी आदमी को कोई लाखों करोड़ों क्यों देगा? ये तो इंसान का प्यार और अपनापन रहता है कि आपको खुश देखना चाहता है। तो कोई बात नहीं, बहुत जल्द ये घमंड उतरेगा। मैं इस बार देखना चाहती हूँ कि पिछली बार का जब 307 का केस था तो विश्व विद्या देवी तो थी, लेकिन अगर इस बार 302 और 306 का केस लगता है तो कौन सा परिवार और कौन से माँ बाप, कौन सी बीवी, कौन सा भाई काम आता है? ऐसी बात है। और एक बात, मेरे बारे में जो बुरा बोलता है, बुरा सुनता है और बुरा देखता है, उसके साथ मेरी शक्तियाँ क्या करती हैं वो तुम्हें पता भी नहीं है। मैं खास करके इसी काम के लिए बाहर निकल गई। मैं एक बात बताऊँ, मैं खुद ब्राह्मण जात की औरत हूँ, तो भी मैं जय भीम समाज को मानती हूँ। ऐसे बोला जाए तो हमारे गांव में भी हम लोग ने कभी ऊंचा नीचा नहीं देखा है, लेकिन आप भी जानते हो हम भी ऊंचा नीचा जात पात देख सकते हैं। तो भी मैंने जय भीम समाज का काम करके, परसों मैंने जब 6 दिसंबर को बाबा साहब आम्बेडकर जी की पुण्यतिथि थी, मैंने यहाँ 50 किलो बिरयानी बांटी, जो 1.25 घंटे में मुश्किल से मात्रा ख़त्म हो गई। लेकिन मेरे घर में कल अखंड रामायण का पाठ बैठा था, हर किसी ने कोशिश की उस पाठ को रोकने की, क्योंकि आप लोग भगवान को नहीं मानते, हम तो राम जी को मानते हैं ना। मेरी इच्छा कल ये थी कि आज सत्यनारायण की कथा है हमारे घर में। सत्यनारायण की कथा का मतलब क्या होता है मालूम है? सत्य की जीत, सत्य की जीत। हमारे राम जी ने असत्य पे सत्य की जीत की थी। सत्यनारायण की कथा हमारे श्री विष्णु जी की कथा कही जाती है कि कहते हैं कि जहाँ विष्णु जी का श्रवण पठन होता है, उस घर के वातावरण में, उस घर के कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की जगहों पे वो जगह पवित्र हो जाती है। राम नाम में इतनी शक्ति है कि आदमी तर जाता है, लेकिन वो क्या जाने। मैंने ये देखा है कि हम दूसरों का त्यौहार, दूसरों की चीज़ें अच्छे से मनाते हैं, उसमें नाम है। और यहाँ पे परसों भी मैंने देखा, कुछ लोग ये बोलते चले, कुछ लोग बहुत अशब्द बोलते चले गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, कहते ना, इज्जत रास नहीं आती, जाने दो। मैंने एक बात सीखा है, मैं पत्थर पे सर मारने से अच्छा मैं अपना सर बचाऊँ और मैं बाजू हटूँ। ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि जब फिर से बुरा वक्त आता है, इस बुरे वक्त में कौन तुम्हारा साथ देता है। आज जिन अपनों के लिए तुम लोग लोगों को नीचा दिखाते हो, लोगों से झगड़ा करते हो,
लोगों को उल्टी बात करते हो। हाँ, और जिस जगह पे ये बात करते हो कि तुम हमें हमारी मेहनत का देते हो, हम लोग तुम्हारे साथ सोते हो उसका पैसा देते हो ये गलत फहमी तो निकाल देना। बैंड स्टैंड पे जाएंगे ना, अगर एक औरतों को सोने के लिए आदमी चाहिए रहेंगे ना, 1500 में भी नहीं, ऐसे फ्री में बहुत सारे जन आ जाएंगे। और एक बात मैं आज बताती हूँ, आदमियों को औरत ढूंढनी पड़ती है, औरतों को आदमी नहीं ढूंढते पड़ते। और आदमी औरतों को ढूंढते हुए आते हैं, उन्हें पैसा देना नहीं पड़ता है उल्टा। और आदमी लोग अपनी लाखों करोड़ों की जायदाद औरतों पे लुटा देते हैं। ये दिमाग में रखना, कैसी बात है। और भगवान के दया से विद्या देवी को भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत अच्छी दिखती हूँ मैं। अगर मैं सिर्फ ऐसा हाथ आगे करूँ ना तो 50 लोग आएंगे, लेकिन मेरा स्वरूप माँ का है और मुझे माँ बन के ही रहना है। मुझे सबकी माँ और बहन बनने में ही ज़्यादा शौक़ है, किसी की रखेल या किसी की बनने में कोई शौक़ नहीं है। मुझे पूरी दुनिया माँ की नज़र से देखती है, मुझे पूरी दुनिया बहन की नज़र से देखती है। मैं जहाँ जाती हूँ मेरे पैर को पूछते हैं, वो मेरे लिए इज़्ज़त बहुत बड़ी है। मुझे बाकी खिताब लेने का कोई शौक़ नहीं है। मैं इतना ही बोलूँगी, जिनके घर की माँ बहनें कोठे से संबंध रखती हैं, जिन्होंने कमठीपुरा में काम किया है, जिन्होंने 10 भड़ों के साथ सो के अपनी औलादों को पैदा किया है, उन्हीं की औलादों को बराबर पता है कि किसके घर में कौन सी रंडियाँ और कौन सी छिनाले पैदा होती हैं। क्योंकि जब खुद के घर में सारा कौम ही रंडी छिनालों वाला है और आगे की जनरेशन भी उसी कौम में जाने वाली, उनको सारी जनरेशन वही लगती है। और सबसे बड़े तो महान होते हैं परिवार, जिन्हें पता है कि इस चीज़ की हम कमाई खाते हैं। बताओ कितने घमंड से एक इंसान ऐसी गंदी बात करते हैं और उस गंदी बातों को फॉरवर्ड उनके परिवार करते हैं फेवर की, मतलब हाँ अच्छी बात है, चलेगा, कोई बात नहीं। आज की तारीख में यही धंधा सही है। आज की तारीख में ये धंधा कॉमन हो चुका है। आज की तारीख में कोई भी इंसान कमाना नहीं चाहता। आज की तारीख में छोटे छोटे बच्चे भी ये सीख गए हैं कि बड़ी बड़ी भाभियों को पटाओ, बैठो घर में कमाओ, बैठे बिठाए पैसा आएगा, ना कमाना पड़ेगा ना धमाना पड़ेगा, एटीट्यूड दिखाना है। तो अच्छी बात है, तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारे साथ, हमारी अच्छाई हमारे साथ। मेरा राम जी का चीज़ ख़राब करने की कोशिश की ना, उसी राम जी की कसम, अगर इस बार जब मैं ना कुएं से बाहर निकाल सकती हूँ ना, तो कुएं में ढकेल भी सकती हूँ। जिस जगहों को, जिस मेरे सर पे से छत छीनने की कोशिश की ना, तुम्हारे सर पे छत रहेगी तो मेरा नाम बदल देना। आने वाले 2025 ख़त्म होते, 2024 में कुछ नहीं होगा। ये दिसंबर का महीना जितनी ऐश करनी कर लो, अगले महीने की 15 तारीख तक अगर तुम लोग के सर से छत नहीं गई तो मेरा नाम बदल देना। और आने वाली 15 जनवरी के अंदर वापस से 306 और 302 का केस नहीं हुआ ना, तो विद्या देवी गोराई में रहती चप्पल से मुंह पे मार के जाना। ये बात याद रखना, क्योंकि मैं बहुत गंदी औरत हूँ। जब अगर मैं दिमाग पे एक बार लग गई तुम लोग के, तो फिर मैं तुम लोगों की बैंड बजाए बगैर छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हारे नाद में नहीं लगती हूँ, मैं सबका त्यौहार मनाती हूँ, कुछ सब त्यौहारों में अच्छे से रहती हूँ। लेकिन मेरे लिए साल भर का एक त्यौहार रहता है, मेरे राम जी का पाठ, रामचरितमानस का पाठ। क्यों करता है पता है इंसान, कि हमने ज़िंदगी में साल भर में जो भी झूठ भेद किसी के साथ कुछ गलत किया रहेगा, उसके पापों की माफ़ी मांगते हैं हम राम जी से कि राम जी हमारे पापों की माफ़ी दो, हमारे बच्चों को सुखी रखो, हमारे आजू बाजू के वातावरण को सुखी रखो। लेकिन कुछ लोग क्या मानेंगे, जिनकी ज़िंदगी सुबह फालतूगिरी से शुरू होती है और शाम को फालतूगिरी बनती है, उन्हें राम जी का मतलब क्या पता। ऐसी बात, कोई बात नहीं, हम राम जी को फॉलो करते हैं, हम देखेंगे, ठीक है। मेरे लिए कोई भी चीज़ का मायने, मेरा एक ही बात है, बल से अच्छा त्याग। अगर मेरे नसीब में बाहर यात्रा ही लिखी, मैं यात्रा ही करूँगी। और मैं यात्रा पे रहूँगी तो मैं क्या करूँगी आपको बहुत अच्छे से पता है। यात्रा पे जब मैं रहती हूँ तो अकेले रहती हूँ, अच्छा खासा पूजे का टाइम रहता है। और इस बार की यात्रा में इसीलिए जा रही हूँ, मैं वादा करके जा रही हूँ कि तुम लोगों को बड़ा शौक़ है लोगों के सर पे से छत छीनने का, लोगों का एहसान भूल जाने का, लोगों को आँख दिखाने का। अगर इस बार की यात्रा में, यात्रा पूरी करके आते आते अगर मैंने नहीं 302 और 306 का केस लगा और नहीं तुम्हारे सर से छत छीनी, तो समझ जाऊंगी विद्या देवी 2 बाप की औलाद। मेरी माँ 10 के साथ सोई होगी, मेरे को पैदा की होगी। ये वादा कर रही, मेरे घर में सत्यनारायण की पूजा बैठ रही है, ये वादा है। अब की बार विद्या देवी अपनी औकात दिखाएगी, तुमको बताएगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। वेट करो।